मैं तुझे हार कर सब कुछ हार गया। यह डायरी मुझे एक पार्क में पड़ी मिली। डायरी काफ़ी पुरानी थी और उसके काफ़ी पन्ने फटे हुए थे। डायरी के ऊपर लिखा था कि मैं तुझे हार कर सब कुछ हार गया, लेकिन उसमें कोई क्रम नहीं था। कितनी ही ऐसी बातें लिखी हुई थी जिनका कोई सिर पैर नहीं था। कम से कम वे मुझे समझ में नहीं आई, इसीलिए मैंने वे यहाँ नहीं लिखी है। डायरी में कोई तारीख, कोई वर्ष नहीं दर्शाया है। सब कुछ ऐसे ही शुरू होता है और ऐसे ही खत्म हो जाता है। मैंने जीना मरना नहीं देखा है। यह बात ऐसे है कि मैं हर गुजरे पल के साथ मर रहा हूँ, लेकिन शुरुआत को खत्म होते देखा है और हमेशा से ऐसा होता रहा है। अगर कोई फितरती स्वाभाविक फार्मूला है तो यह है कि बाकी सभी फार्मूले नकली हाथों से बनाए हुए हैं। व्यक्ति जिसे अपनी ज़िंदगी समझकर प्यार करे और वह ज़िंदगी एक दिन उससे अजनबियों की तरह मिले, इससे बढ़कर कोई सज़ा नहीं हो सकती। जब से वह अजनबी बन गई तब से मैं खुद से अजनबी बनकर रह गया। मुझ में वह कुछ रहा ही नहीं जो किसी को प्यार दे सकूं। कुछ व्यक्ति पहले ही मुझे पता चला कि तुम बहुत रोई हो मेरे लिए। रोई वो भी थी, लेकिन उसने रोकर मुझे रुलाया था। तुमने रोकर मुझे दुखी किया है। तुम्हारे लिए काश मैं तुम्हें बता पाता। मैं एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ, लेकिन सभी बातें बताई नहीं जा सकती। अब मेरे मन पर अजीब भावनाएं छाई हुई हैं। भावनाएं दुख की, पछताने की और रह रह कर बर्फ की तरह जम जाने की जैसी हैं। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। मैंने जाना है कि यही बात है जो मुझे तुमसे मिलने से रोक रही है। दूसरी अजीब बात जो लहर की तरह रह रह कर बाकी भावनाओं पर जाने लगती है, वह यह है कि तुमने मुझसे प्यार करके मुझे अपनी ही नज़रों से गिरा दिया है। बदले में मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता और इसीलिए मैं खुद को निकृष्ट समझ रहा हूँ। आज तो मैं थका हुआ था। नींद आँखों में और दिमाग में जबरदस्ती घुस रही थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर वह भी लौट गई। पता नहीं तुम मुझे क्या समझती होगी। चाहे और कुछ भी समझना, लेकिन यह नहीं समझना कि मैं प्यार करने के काबिल हूँ। तेरे मन का बोझ आंसुओं ने मिटा दिया होगा और अब तुम्हें मेरे लिए धिक्कार अनुभव होता हो। बहुत अच्छा, शायद ऐसा हुआ हो यह सोचकर मैं खुद को आज़ाद अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन शायद यह भी मेरे निकृष्ट होने का बड़ा सबूत है। कुछ लोग खुद ही ट्रेजेंडी होते हैं। इंसान की भलाई इसी में है कि वह आखिर तक लड़ता रहे और कभी भी हार स्वीकार नहीं करे, लेकिन कोई हार ऐसी होती है जो पहली ही बार में व्यक्ति को तोड़ फोड़ देती है। जो व्यक्ति मन ही मन में हार चुका हो वह किसी भी युद्ध में सफल नहीं होगा। उजोड़ी लकड़ी को खाने वाला कीड़ा जैसे दुख चढ़ गए शिखर पर साह। तुम अब कहाँ होंगी? क्या कर रही होगी? खुश होगी या उदास होगी? कभी अचानक तुम्हें यह विचार भी आता होगा कि कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है, लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हें यह विचार कभी न आया हो। तुम खुश रहो और ठाके लगाती रहो। अपने मन में तुम्हें ठाके लगाते देख मुझे बहुत शांति मिलती है। जब भी मैं तुम्हें याद आऊँगा तुम यही सोचती होंगी कि यह पागल अभी तक केवल सपने ही देखता होगा, और जब भी तुम मुझे याद आओगी रुसवाइयों और नाकामियों का बोझा मेरे लिए और भारी हो जाएंगे। तुम मुझे भुला देना, बिल्कुल भुला देना। भूल कर भी कभी मुझे याद ना करना। तुम मुझे याद करोगी तो उदास हो जाओगी, और तुम्हारा चेहरा तो आईना है जिसमें तुम्हारी एहसास और भावना साफ साफ दिखती हैं। लोग तुमसे पूछेंगे कि उदास क्यों हो, और उदासी का कारण मैं हूँगा। रात को मैंने तुम्हें सपने में देखा। नींद में भी डर का एहसास था कि तुम मुझे फिर से छोड़कर चली जाओगी, और मैंने तुम्हें कहा कि 1 मिनट रुक, मैं तुम्हें अच्छी तरह से परख कर देखना चाहता हूँ।
तुम्हारे चेहरे को अपने मन में उतार देना चाहता हूँ। तुम कहीं भी रहो लेकिन हमेशा मेरे मन में रहोगी। अगर मैं तुम्हारी झोली खुशी से नहीं भर सकता तो मुझे इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हें केवल दुख देता रहूं। रेत की तरह दौड़े मन, उम्मीद एक लानत बन गई है मेरे लिए। साथ साथ चलते चलते अचानक मुझसे हाथ छुड़ाकर पता नहीं कितना आगे निकल गई हो, लेकिन मैं आज भी वहीं का वहीं खड़ा हूँ जहाँ से हम बिछड़े थे। कुछ लोग इतने बदनसीब होते हैं, क्या उनके भाग्य में केवल भटकना लिखा होता है? उनकी कोई मंजिल नहीं होती है? आदमी जो कुछ सोचता है उसके बिल्कुल उलट है। मैंने जिसे पूरी उम्र चाहा वह मुझे मिला भी तो किस रूप में? वहीं न खत्म होने वाली दौड़, वहीं भटकना। मैं जो भी आईना देखता हूँ उसमें मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है, लेकिन तुम हो कहाँ? मन है या बंजर खेत जिसमें हर कोई बेचारा लापरवाही से बिना रोक टोक कर चला जाता है। पैर फट गए हैं, पग पग पर मन की नसें तन जाती हैं। पैर ही केवल पत्थर नहीं हुए हैं, पूरा अस्तित्व ही पत्थर बन गया है। आत्मा इस पत्थर के कोलू में पिस रही है। मेरे अंदर भी इतना ही अंधेरा है जितना मेरे कमरे में। आज घर जाकर कपड़े उतार कर खाट पर फेंके और खुद को दीवार पर टांग दिया। यह कितनी लंबी गुफा है, अंधेरे में हाथ लगाकर फरकता जा रहा हूँ। मेरी सांस अटक रही है, मैं थका हुआ हूँ, शरीर टूट रहा है, पोर अलग हो गया है। थैंक यू दोस्तों अंत तक देखने के लिए। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है।